ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक बहरिया का अहम किरदार। वज़ीर आज़म आज कराची का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकातें भी शेड्यूल। कराची अमन को तरस गया, हादसे कम हुए ना सानहे, मजीद 4 हलाकतें। नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। पुलिस ने ट्रॉलर और ड्राइवर को तहवील में ले लिया। औरंगी टाउन मुजाहिद कॉलोनी में खातून का लर्जा खेज कत्ल। साइमा को मुबैना तौर पर तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया, मुलजिम फरार। थाना मोमिनाबाद में मुकदमा दर्ज। सुजानी टाउन में छत गिरने से 10 साला बच्ची जाम भाग, 8 अफराद जख्मी। अहले खाना ने शिकवा किया, एम्बुलेंस बर वक्त आती तो बच्ची की जान बच सकती थी। 3:30 बजे के टाइम लाइट गई हुई थी, तो ये सब मकसद कमरों से निकल के बाहर आ गए, यहाँ शेर में इधर लेट गए और ये रात को छत ये गिरी 3:30 बजे के टाइम। और सारे मेरे बहन भाई जितने भी हैं सारे वो जख्मी हैं। उसमें से एक भाई और एक बहन अभी हॉस्पिटल में दाखिल है, बकाया सारे घर पे आ गए। कराची में गैंग वॉर फिर सर उठाने लगा। पाक कॉलोनी पर पुराना गोली मार में गैंग वॉर मुलजिमान की वॉल चॉकिंग गैंग वॉर सरगना अजीज बलोच और अयाज जहरी के नाम पर की गई। सिटी 21 ने वॉल चॉकिंग की फुटेज हासिल कर ली। वॉल चॉकिंग करने वाले मुलजिमान की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वॉल चॉकिंग के बाद इलाके में खौफो हरास। पोश इलाकों में पुलिस की सरपरस्ती में गैर कानूनी सरगर्मियां। जिला जनूबी में कायम शीशा कैफे मुनज़्ज़म जुराइम का गढ़ बन गया। मनार का कासा बिस्ट्रो, कस्टानो समेत 1 दर्जन से जायद कैफे शामिल। कैफेज की खुफिया वीडियोस भी सामने आ गई। लड़कियों को रक्स करते, शुरा को नोट निछावर करते देखा जा सकता है। शराब की बोतलें भी दिखाई दे रही हैं। भारत की तरफ से डायरेक्टर थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को इस दौरान जो किस्त थी हमारी $1 अरब की वो ना मिले, लेकिन वफाकी वजीर खजाना और उनकी टीम ने भरपूर पाकिस्तान का केस पेश किया और पहला झटका ही उनको ये मिला कि उस दौरान हमारा जो किस्त की रिन्यूअल थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। आम लोगों को जिस कदर रिलीफ दी जा सकती है आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें दी जानी चाहिए। उन पर जो तनख्वाहदार तबका है ख़ास तौर पर उस पर टैक्सों का बोझ कम किया जाना चाहिए। विफाकी बजट की तैयारियां, हुकूमत की इत्तेहादियों से मुशावरत। विफाकी वज़रा की कराची आमद, गवर्नर सिंध से अहम मुलाकात। अली परवेज मलिक, अवैस लगारी, मोहम्मद औरंगजेब, राना सनाउल्लाह शामिल। MKM वक्त में खालिद मकबूल सदीकी, जावेद हनीफ, फारूक सत्तार, हफीजुद्दीन और नसरीन जलील शामिल। दोनों जमातें बजट में आम आदमी को रिलीफ देने पर मुत्तफिक। जो बजट आने वाला है उसमें आम आदमी के लिए खुशखबरी भी होगी और एक ऐसा खुशहाली का प्रोग्राम भी होगा कि जिसके ऊपर लोगों को और ख़ास तौर पे आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलेगा। बजट के लिए मुशावरत करना खुशाइन करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह से विफाकी वज़रा की मुलाकात। मुआशी और ज़राई तरक्की पर बातचीत। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह किया, मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी की रौनकें दोबाला। हजारों की तादाद में गाय, बैल, ऊंट, बकरे लाए जाने लगे। सिप्पी, राजनपुर, रहीम यार खान, बहावलपुर के जानवर तवज्जो के मरकज। सफारी पार्क के करीब भी मवेशी मंडी कायम। शहरी भी मंडी का रुख करने लगे। कीमतें सुनकर हैरान और परेशान। एक हफ्ता हो गया बेटा, एक हफ्ता इतने बच्चे बेचारे गर्मी से मर रहे हैं। ये मजदूर लोग बेचारे आते हैं, बच्चों को चुप करवाते हैं, इनका फायदा क्या? हम एहतजाज पहले भी कर रहे हैं, छुड़वा देते हैं, बोलता 2 घंटे रुको काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हो रहा है भाई। हम जैसे ही बाहर आते हैं इधर पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। हमारे 12-15 बंदे लेके गए पुलिस वाले, FIR हर किसी पे काट रहे। अभी हमारी इधर लाश का ये कौन जवाब देगा इनको? रेलवे कॉलोनी के मकीन का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का बिजली की बंदिश से शहरी की हलाकत का दावा। कहा, कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी। घरेलू जिंदगी, कारोबार और बच्चों की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर।
बल्दिया उस्मा का शादी हॉल्स मालिकान से टैक्स वसूली का फैसला। शादी हॉल्स, बैंक्वेट्स, क्लब्स और बालरूम से टैक्स वसूल किया जाएगा। शादी हॉल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर टैक्सों को एक चालान के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। जिला जनूबी वस्ती और शर्की के शादी हॉल से 500 से ज्यादा मेहमानों पर 30,000 रुपए माहाना टैक्स वसूल किया जाएगा। करारदाद आज सिटी कौंसिल इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। प्लास्टिक बैगों के ऊपर सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, इस पर इम्प्लीमेंट कराने की कर रहे हैं और 15 जून से इस पर इतलाक शुरू हो जाएगा ताकि आवाम को मज़र सेहत है ये प्लास्टिक की। और उस पर मैं शहरियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लास्टिक बैगों का बाइकाट करें। चिंची रक्षों की पाबंदी शहर पे लगाई गई है, कुछ मखसूस जो शारा है उनके ऊपर, बाकी आम जगह जहाँ उनको परमिशन मिली है वहाँ चला सकते हैं। शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल तर्क कर दें वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया 15 जून से शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। प्रोडक्शन बंद करके मुतबादिल की तरफ आना चाहिए। शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकेगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चिंची रिक्शे वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। नियाजी ग्रामर स्कूल के ज़ेर तमाम तकरीब तकसीम इनामात में शिरकत की। तुलबा ने रंगारंग टैबलोस पेश किए। हाजरीन ने परफॉर्मेंस को सराहा और खुलकर दाद दी। कमिश्नर कराची शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मुतहर्रिक। इलामा बशीर अहमद उस्मानी रोड को मॉडल रोड बनाने का ऐलान। शाहराह भुट्टो मलीर एक्सप्रेस वे पर जुमेरात से शजरकारी का आगाज होगा। हर 10 फीट के फासले पर एक दरख्त लगेगा। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के रिहायशियों के लिए बड़ी खुशखबरी। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने इमरजेंसी रिस्पांस टीमें बना दी। फेज 1 से लेकर फेज 7 तक तमाम इलाकों में अमला तैनात। चीफ इंजीनियर अब्दुल रहीम कहते हैं हर इलाके के लिए एक जिम्मेदार अफसर मुकर्रर कर दिया। शहरियों की शिकायत का 24 घंटों में अजाला किया जाएगा। शहरियों को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम की जाएंगी। और सिंध में थाई एसोसिएशन का गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इजलास और इंतखाबात। मोहम्मद यूसुफ सदर, रशीद इकबाल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। गवर्निंग बॉडी और दीगर ओहदेदारों का इंतखाब भी किया गया। नई काबीना एसोसिएशन और मिठाई की बेहतरी के लिए पुरज़म। नौ मुंतखब सदर मोहम्मद यूसुफ बोले, सिंध हुकूमत का ताउन रहा तो ओलंपिक्स में पाकिस्तान को तमगे जितवाएंगे।